Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today's first question is आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन ए 436.3 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 536.3 अरब डॉलर, सी 636.3 अरब डॉलर, डी 736.3 अरब डॉलर. And the correct answer is D 736. And the next question is हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196th बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए देहरादून, बी भोपाल, सी गुवाहाटी, डी शिमला. The correct answer is D शिमला. And the next question is हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन के बिना ही एक कंप्यूटर का निर्माण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी चाइना, डी भारत. And the right answer is A अमेरिका. And the next question is हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गोधरा में कितनी राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए, बी 125 करोड़ रुपए, सी 150 करोड़ रुपए, डी 200 करोड़ रुपए. And the right answer is B 125 करोड़ रुपए. And the next question is हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन ए देहरादून, बी पटना, सी रायपुर, डी त्रिपुरा. And the right answer is A देहरादून. And the next question is प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जून, बी 30 जून, सी 1 जुलाई, डी 2 जुलाई. एंड द राइट आंसर इज सी 1 जुलाई. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2029 में पहली बार विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत. एंड द करेक्ट आंसर इज डी भारत. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश ने मुख्य H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस. एंड द करेक्ट आंसर इज ए जापान. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2025 में डिजिटल इंडिया पहल ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष. करेक्ट आंसर इज सी 10 वर्ष. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? ऑप्शन ए टाटा पावर सोलर, बी रिन्यू एनर्जी, सी अडानी ग्रीन एनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज सी अडानी ग्रीन एनर्जी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जुलाई, बी 3 जुलाई, सी 4 जुलाई, डी 5 जुलाई. एंड द करेक्ट आंसर इज ए 2 जुलाई. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दौरान सड़कों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 1.4 मिलियन, बी 5.5 मिलियन, सी 11.4 मिलियन,
D. 15.4 million. And the correct answer is C. 11.4 million. And the next question is, हाल ही में किसे आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी विदेश मंत्री जे एस शंकर, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं. And the correct answer is A. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. And the next question is, वर्ष 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन ए 25.5%, बी 32.6%, सी 45.9%, डी 64.3%. And the correct answer is D. 64.3%. And the next question is, हाल ही में भारत ने किस देश से जूट, बुने हुए कपड़े और धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी चाइना. And the correct answer is A. Bangladesh. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe.